हेलो दोस्तों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के एग्जाम्पल अभी मेरे साथ याद कर लोगे तो बस आपको सुबह एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके एग्जाम्पल कभी नहीं भूलोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मैं इसको HSR के साथ भी लिख सकती हूँ। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे हमें पता है ये होती है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अभी टाइप 5 भी आई है, वो मैं आपको बता दूंगी कि उसमें क्या इंक्लूड होता है। तो अभी उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसके सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। तो अब टाइप जो 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये होती है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और बाकी की ये तीनों होती हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसके साथ अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का जो सेकंड नेम है इसको और किस नाम से बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी। एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी। अब आपको इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। अब एग्जाम्पल याद करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जितनी भी एलर्जी है वो सारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं। तो जितनी भी एलर्जी है वो सारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आती हैं। अब कि कौन सी एलर्जी को छोड़ के, एक्सेप्ट जो हमारी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, ये हमारी जो है ये आती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। बाकी जितनी एलर्जी हैं, अब कौन कौन सी एलर्जी हैं अब उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। जैसे कि होगी ब्रोंकियल अस्थमा। कई बार आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस में मिल जाएगा कि एक बंदे को ब्रोंकियल अस्थमा है तो विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इट, वो पूरा लंबा चौड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी पूरी क्लिनिकल कंडीशन को बताएंगे। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंकियल अस्थमा से रिलेटेड कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और कौन कौन सी एलर्जी होती हैं, जैसे कि हो गई हमारी एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, फूड एलर्जी, पोलन एलर्जी। मैंने यहाँ पे बोला ना कि जितनी भी एलर्जी हैं वो सारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आएंगी। कौन सी एलर्जी को छोड़ के, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाली को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो आती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। और अब इसमें ये एलर्जी हो गई। अब इसके बाद आता है एक हे फीवर। यहाँ पे अब आपको एक टेस्ट याद करना है। याद रखना सिर्फ एक टेस्ट है जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है, और उस टेस्ट का नाम है कैसोनीज टेस्ट। जो कैसोनीज टेस्ट है ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में आता है। बाकी सारे टेस्ट मैं अभी आपको आगे वाले एग्जाम्पल में बता दूंगी किस में आते हैं। बस एक टेस्ट है जो आपको ये याद रखना है, ये आता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। उसके बाद जैसे कि एक स्मिथ है, मतलब कि एक स्मिथ लड़का है, एक पीके लड़का है, वो दाल खाए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया थियोबाल्ड, यहाँ पे आ गया हमारा स्मिथ फिनोमिना। तो स्मिथ आ गया यहाँ पे हमारा। और इसके साथ कौन था, पीके, मीन्स पीके रिएक्शन आ गई हमारी। स्मिथ आ गया, पीके आ गया, और वो क्या खा रहे थे, दाल। तो यहाँ पे आ जाएगा शुल्ज डल फिनोमिना।
तो इसको याद करने के लिए मैंने बोला है स्मिथ और पी के दाल खा रहे हैं और जितनी भी एलर्जी है वो सारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है। उसके बाद आपको ये तो अब नॉर्मल सा हो गया। अब इसके अलावा कौन सी थी, एटोपी। आपको पता है एटोपी जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है और इसका नाम जैसे कि एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी है तो इसमें एनाफाइलैक्सिस होता है। तो अब ये है इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कैसे हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इसका दूसरा नाम है एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसके एग्जाम्पल हैं जितनी की सारी एलर्जी जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आती हैं, एक्सेप्ट कौन सी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाली एलर्जी है वो आती है हमारी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। और अब जैसे एलर्जी डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, फूड एलर्जी, पोलन एलर्जी, तो ये सारी एलर्जी हो गई टाइप 1 में। इसके साथ कौन सा एक टेस्ट है जो टाइप 1 में आता है, कैसोनीज टेस्ट। क्यों, क्योंकि जो बाकी के जो 2 टेस्ट मैं आपको बताऊंगी वो सारे टाइप 4 में आएंगे, तो यहाँ पे कैसोनीज टेस्ट टाइप 1 में आ गया। स्मिथ और पी के दाल खा रहे थे तो स्मिथ थियोबाल्ड स्मिथ फिनोमिना, पी के रिएक्शन और सोल्स डल फिनोमिना, ये आ गए आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। और एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्टिक जैसे कि नाम है उससे ये याद रहेगा और ये भी याद रहेगा। तो बस इसमें आपको कैसोनी टेस्ट पे ध्यान देना है कि जो कैसोनी टेस्ट है वो इसमें है और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो ये हो गई हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। और अगर आपको इसमें मतलब इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको और एलेबोरेट करके भी बता सकती हूँ। बट अभी मैंने ये वीडियो सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल्स के लिए बनाया था। अब आ जाओ आप टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। अब जैसे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। अब बाकियों के जैसे 2 नाम, दूसरा नाम भी था तो इसका भी सेकेंड नेम है। इसका नाम क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब जैसे मैं इसमें कहूँ, इसमें क्या होता है, जो हमारी जो एंटीजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इसमें फिक्स्ड होते हैं और जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो हमारी इसमें फ्री होती है। और बल्कि जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी था इसमें क्या था, इसमें जो हमारी एंटीजन थे वो हमारे क्या थे, फ्री, और जो एंटीबॉडी थी वो हमारी क्या थी, फिक्स्ड। ठीक, अब फिक्स्ड में कौन सी, इसमें कौन सी एंटीबॉडी थी, इसमें थी आईजी एंटीबॉडी थी और वो किस पे फिक्स थी, मास्ट सेल पे। किस पे फिक्स थी, मास्ट सेल पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी इसमें इंक्लूड होती है टाइप 1 में। टाइप 1 में इंक्लूड होती है आईजीई एंटीबॉडी जो कि किस पे फिक्स्ड होती है, मास्ट सेल पे। और जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है इसका सेकेंड नेम है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब आ जाओ टाइप 2 के एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल के लिए मेरे पास सिंपल सा एक निमोनिक है जो याद कर लो, बस बात काम ख़त्म। इसकी निमोनिक है, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। सो सिंपल ना। तो बस इसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। यहाँ पे जैसे RH को छोटा लिखते हैं बट इसमें ट्रिक के लिए मैंने माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। अब इसके हिसाब से इसके नाम क्या क्या होंगे, माई मीन्स M, तो M से हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। B फॉर ब्लड, अब B से क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन खत्म। फिर G से क्या होगा, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज और गुड पास्चर सिंड्रोम, गुड पास्चर सिंड्रोम। आई से हो जाएगा ITP मीन्स ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया,
इम्यून hemolytic anemia और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये हो गया हमारा। इसके बाद उसके बाद जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो आर से क्या याद रखना है, यहाँ पे है रूमेटिक फीवर। क्या है यहाँ पे? रूमेटिक फीवर। अब बहुत सारे बच्चे बहुत चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूमेटिक फीवर किस में है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस किस में है। तो याद रखना रूमेटिक फीवर जो है वो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो है हमारा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है कि यहाँ पे रूमेटिक फीवर है, ना कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। उसके बाद यहाँ पे ये याद रखना था कि जो हमारा ये है ये ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है, इसका याद रखना है ये कि इसके अंदर ही आता है। उसके बाद एच से भी आपको याद रखना है। एच से क्या है? एच से हो जाएगा हमारा हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, मैंने क्यों बोला आपको ये याद रखना है हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्योंकि अगर इसमें अक्यूट या फिर क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन आता है तो आपको आंसर मानना है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लेकिन इसमें मैंने क्या बोला है, इसमें मैंने बोला है इसमें है हाइपर एक्यूट, तो हाइपर एक्यूट आएगा तो आपको मानना है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और अगर एक्यूट एंड क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन आया तो उसमें आपको क्या आंसर मानना है, उसमें आपको मानना है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन आया तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये आपको बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इसके बाद हमारा आ जाएगा पी से पॉजिटिव। पी से पॉजिटिव था तो इसमें आ जाएगा हमारा पर्नीशियस एनीमिया एंड पैम्फिगस वुल्गैरिस। तो मैं यहाँ पे एक बार आपके एक्सेप्शन में लिख देती हूँ, एक्सेप्शन नहीं है मतलब आपको कह सकती हूँ कि वो आपको याद होने चाहिए कि जो रूमेटिक फीवर या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये किस में आता है, तो यहाँ पे जो हमारा रूमेटिक फीवर है ये आता है हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, और जो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो आता है हमारा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। ठीक है, ये याद रखना था हमें यहाँ पे। और अगर हमारा एक और जो मैंने बताया था, अगर हमारा अक्यूट एंड क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन आया क्वेश्चन में, अक्यूट एंड क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन आया तो उसके लिए भी आपको क्या याद रखना है, एक्यूट एंड क्रोनिक। अगर हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन आया तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, एक्यूट एंड क्रोनिक आया तो हम मारेंगे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये चीज़ें आपको हम बिल्कुल मस्ट याद होनी चाहिए। रूमेटिक फीवर टाइप 2, रूमेटॉइड अर्थराइटिस टाइप 4, एक्यूट एंड क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ ये था हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, जिसकी भी हमारे पास ट्रिक है। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है टाइप 3, सॉरी मैं इसको ये मैंने 3 कई जगह पे ऐसे लिख दिया है तो आप समझ जाना, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, अब जैसे मैंने हर चीज़ में दूसरा नाम बताया है तो इसका नाम हो जाएगा इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, क्योंकि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मतलब कि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों फ्री होते हैं और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो अब हम इसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे। फिर से हमारी ट्रिक, अब इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है, इसके लिए मैंने बनाई है शार्प, SHARP शार्प हो गया। अब इसको लिखो कि S से क्या, S फॉर सीरम सिकनेस। कई बार
हॉर्स सीरम सिकनेस ऐसे क्वेश्चन में बोल देते कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आई होप आप लोग ये सब याद करते हुए चल रहे हो मेरे साथ। और आता है SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस। अब कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में, वो SLE में क्या करते हैं, वो लिख देते हैं SLE हिमेटोलॉजिकल SLE, तो उसके लिए कौन सी मानी है, या फिर लिख देंगे विसरल SLE, तो विसरल SLE आए तो आपको कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी मानी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपके पास आए हिमेटोलॉजिकल या फिर आए विसरल, तो जो है क्या करना है आपको, हिमेटोलॉजिकल के लिए मानना है आपको टाइप 2 और विसरल SLE के लिए मानना है आपको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो SLE हिमेटोलॉजिकल अगर क्वेश्चन में है तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, और विसरल SLE है तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। उसके बाद आगे आ जाएंगे हम, के बाद है H से, तो H से हो जाएगा हमारा हिनोशोलिन परपुरा। हिनोशोलिन परपुरा जो है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है। A4 आर्थस रिएक्शन, और जो ये आर्थस रिएक्शन है ये इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। आर्थस रिएक्शन इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब R4 रूमेटिक फीवर नहीं बोलना है यहाँ पे, R4 होगा रिएक्टिव अर्थराइटिस, और फिर P से हो जाएगा हमारा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पॉलीअल्टराइटिस नोडोसा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, जो रिएक्टिव अर्थराइटिस है वो है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। रूमेटिक फीवर किसका था, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसका होगा, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। तो यहाँ पे अब हमारा ये याद हो गया है। अब हम चलते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसका भी सेकंड नेम होगा। अब इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो अब जैसे कि इसमें क्या होता है, ये सेल मीडिएटेड होती है, ये क्या होती है, ये होती है आपकी सेल मीडिएटेड। बाकी ऊपर वाली क्या थी, ऊपर वाली सारी एंटीबॉडी मीडिएटेड थी, और ये है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब इसमें आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी ग्रैनुलोमा रिलेटेड आ जाए, किसी भी डिजीज़ में अगर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सारे क्या होंगे, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के सारे क्या होंगे, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन जैसे कि, और इसमें आ जाएंगे अब टेस्ट। कैसोनी टेस्ट कौन सा था, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। अब इसमें आएंगे बाकी के टेस्ट, जैसे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट, लेप्रोमाइन टेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक एलर्जी थी जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं थी, जो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वो कौन सी है, उसका नाम है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। और मैंने क्या बताया था, और एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर आ जाए अक्यूट एंड क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो वो कौन सी होगी हमारी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर हाइपर एक्यूट आया तो वो होगी टाइप 2, और अगर एक्यूट एंड क्रोनिक आया तो वो आपकी होगी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। वो कौन सी थी, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन वाली थी हमारी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और ये है हमारी
टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बाकी सारी एलर्जी क्या थी, ऑल एलर्जी किस में आती हैं, टाइप 1 में, लेकिन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किस में आती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। अक्यूट एंड क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन किस में, हाइपर एक्यूट आता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, अक्यूट एंड क्रोनिक आएगा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। और इसके एग्जाम्पल जो आपको याद करने हैं वो हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब इसके लिए भी मैंने आपको पहले बता दिया था, रूमेटिक फीवर आए तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और अगर रिएक्टिव अर्थराइटिस आए तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और अगर आपका रूमेटिक फीवर टाइप 2, रूमेटॉइड अर्थराइटिस टाइप 4, रिएक्टिव अर्थराइटिस टाइप 3, ये याद रखना है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसी में आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज किसका एग्जाम्पल है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। इसके अलावा जोरियासिस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और एक चीज़ आती है इसमें GVHD, GVHD कौन सा है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज जो है ये आती है आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, ठीक है। अब हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन किस में था, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। GVHD किस में आता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव। अक्यूट एंड क्रोनिक किस में आता है, टाइप 4। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप 4, रूमेटॉइड अर्थराइटिस टाइप 4। यहाँ पे मैंने आपको क्या, अब यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर क्वेश्चन में हमारा आया रिएक्टिव अर्थराइटिस तो वो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होगी, वो होगी हमारी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर आया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये किस में आएगा हमारा, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और अगर आया रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर तो ये आएगा हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यहाँ पे बस ये इन सब में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं हमारी कंफ्यूज करने वाली। रिएक्टिव अर्थराइटिस टाइप 3, रूमेटॉइड अर्थराइटिस टाइप 4, रूमेटिक फीवर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में ये अगर आपको टाइप 1, 2, 3 ये याद हो गए तो टाइप 4 आपको वहाँ पे उसके डिफ्रेंशिएशन में पता चल जाएगा। जैसे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव शार्प ट्रिक है, इसमें आएगा रिएक्टिव अर्थराइटिस, तो रिएक्टिव अर्थराइटिस टाइप 3, रूमेटॉइड अर्थराइटिस टाइप 4 और रूमेटिक फीवर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब मैंने कहा था टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो भी अब लिख दी है बुक में, तो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ। बस इसके आपको 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आती है हमारी ग्रेव्स डिजीज और आती है हमारी गुड पास्चर सिंड्रोम। बस ये 2 एग्जाम्पल हैं वो हमें इसमें याद रखने हैं, ठीक है। जो ग्रेव्स डिजीज और गुड पास्चर सिंड्रोम है वो हमारे पहले टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में थे, लेकिन अब क्या कर दिया, अब इनको उसमें डाल दिया है टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में बोलते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक्स, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 और टाइप 5 के 2 एग्जाम्पल। होप आप लोगों को ये सब याद हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू।